हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें आज हम सीखेंगे जितने भी हमने क्वेश्चन उदाहरण किए थे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के और इसमें प्रमेय की थी, उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। चलिए ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे हमने उदाहरण किए थे जो सभी, उसी के बेस्ड पर ये हमारे क्वेश्चन दिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या √5 एक अपरमेय संख्या है? इसको करने से पहले हमने एक चीज आपको बताई थी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मानना होगा। क्या मानना होगा? कि √5 एक परमेय संख्या है। जब हम परमेय मान के चलेंगे तब हम लास्ट में अपनी कल्पना, अपनी जो हमने शुरुआत की थी उसको गलत कह के उसको बता देंगे हाँ कि ये परमेय है। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल है मानना कि हमने पहले मान लिया √5 एक परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है तो हम क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q, जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी। जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है 1.2 में, उसका भी मैंने बताया था, लेकिन आज हम फिर से बता रहे। सहअभाज्य संख्या पेयर में काम करती है। पेयर, जैसे हमने 3,2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कोई एक भी संख्या कॉमन आ रही है? एक के अलावा, एक को छोड़ के इसमें कोई अदर संख्या कॉमन नहीं आती तो हम इसको सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम ऐसा ले लें 4,6, तो इसमें हमारा 2 कॉमन आ जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 2,3। इसमें 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो इस सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगी। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन दो संख्याओं में कुछ कॉमन ना मिले, संख्याओं के पेयर में कुछ कॉमन ना मिले, तो वो संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। अब ठीक है, अब P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी इनमें हमें कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। एक के अलावा कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं मिलनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं ये हमारा क्यों जरूरी है सहअभाज्य संख्या मानना। अब जब हमने इसको P/Q के रूप में लिख लिया, अब इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होता है। वर्ग करने पर हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो देखिए क्या आएगा, 5 √5 का वर्ग आ जाएगा 5, और इसका आ जाएगा P²/Q²। इतने में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब जब ये इधर किस में है, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 5Q² बराबर P²। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 1.2। कौन सी? 1.2। जो हमने ये प्रमेय पढ़ी थी, अब इसमें इसका यूज होगा। मैंने जो पहले परिचय वाला बताया था, इसमें मैंने ये समझाई थी डीपली। अब ये प्रमेय हमसे क्या कहती है कि यदि P 5 को विभाजित कर रही है, क्या P² 5 को विभाजित कर रही है, तो निश्चित P 5 को विभाजित करेगी। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, P की जगह ले लिया हमने, 6। अब P का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमने जब, और ये किसको 5 की जगह ले लीजिए, हमने ले लिया, हमने 5 की जगह ले लिया 3। ठीक है, 5 की जगह, यही A की जगह ले लिया हमने 3। अब इसमें कहा क्या गया है, P 5 को विभाजित करती है, यानी जो 3 है वो यानी P² यानी 36 को विभाजित करती है। हाँ, तो विभाजित करती है, इसका उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है, कितनी बार विभाजित करती है? 12 बार। ठीक है,
अब यानी ये p को भी विभाजित करेगी, बात सही है। क्यों? अगर ये इसको विभाजित कर रही है तो इसको विभाजित नहीं करेगी, इसका वर्ग ही तो है ये। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गई। फिर से मैंने एक बार आपको समझा दी कि यदि पी स्क्वायर, यदि इसमें लिखा है, अब हम लिखेंगे यदि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है तो प्रमेय के प्रयोग से 5 को भी विभाजित करेगी। मतलब कि जो पी स्क्वायर है वो 5 को विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जो पी स्क्वायर है वो 5 को विभाजित कर रहा है, तो पी यानी सिर्फ और सिर्फ पी, ना कि पी स्क्वायर, तो वो भी 5 को विभाजित करेगा। अब हमारी ये फर्स्ट हो गया। अब आते हैं इसका आगे पार्ट, आगे वाला पार्ट हम करेंगे। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट, मतलब इसका बचा हुआ पार्ट। अब ये माना कि, अब हम फिर से लिखेंगे, माना कि p बराबर 5k, हमने मान लिया। ठीक है, और k क्या है? k पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक आप जानते हैं कौन सी संख्या होती है। ठीक है, अब हम इधर दोनों पक्षों का फिर से पुनः वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25 और ये हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। अब हमें p की वैल्यू मालूम है, p की वैल्यू हम इधर से रख देंगे क्या, 5q स्क्वायर। तो हम इधर लिखेंगे p की वैल्यू 5q स्क्वायर बराबर 25k। ठीक है, अब ये इस 5 से ये 25 कट जाएंगे, आ जाएगा इधर 5। ठीक है, और चीज आप देखेंगे, जिस प्रकार इधर पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रही थी, उसी प्रकार इधर क्यू स्क्वायर ये भी 5 को विभाजित कर रहा है। तो हम इधर फिर से इधर लिखेंगे, इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे हम, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। हाँ, क्या क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो वह 5 को विभाजित करेगा। इसकी प्रमेय के प्रयोग से, प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, अब हमने एक चीज मानी थी पहले, नहीं सॉरी, एक चीज हमें मालूम थी, क्या p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। क्या थी? सह अभाज्य संख्याएं, जिसमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती थी। लेकिन इधर आप क्या देख रहे हैं, ये q 5 q है ना, 5 को भी विभाजित कर रहा है, और p और q क्या थे, सह अभाज्य संख्याएं, और ये इसको इधर p भी किसको विभाजित कर रही है, 5 को। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों p 5 को भी विभाजित कर रही है और q भी 5 को विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। ये तो सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी से ही बाहर जा रहे हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि तो, इधर हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं। अब इसके बाद की के बाद हम इधर आपको लिखे दे रहे, कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि p तथा q सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर जा रहे थे, इस कारण। √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 यानी 2 × √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें ये इजी और है, हमारी बस संख्या ही तो बढ़ा दी गई, लेकिन इसमें हमें एक चीज मालूम है। क्या? आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। अब इसी को हम देखिए किस प्रकार से इजी तरीके से जल्द सॉल्व कर दें। देखिए क्या करेंगे, हम फिर से हम इधर मानेंगे, क्या मानेंगे, देखना, माना कि जो हमारी संख्या दे रखी है हमें वही सिंपली रखना है, 3 + 2 × √5 एक क्या परिमेय, कैसी परिमेय मान के चलेंगे ना, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमने मान ली। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। सिंपल है, हमने P/Q के रूप में मान ली। अब हमें √5 को सिंगल करना है। और एक और चीज इधर लिखेंगे, क्या, P तथा Q पूर्णांक है। इधर हम लिखेंगे क्या, पूर्णांक है। ठीक है, अब हमने जब ये लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, और एक और चीज इधर Q ≠ = 0, यहाँ 0 के बराबर Q नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो 3 है ना, 3 को हम उधर साइड ले जाएंगे, इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके हो जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे 2 √5 P/Q प्लस वो सॉरी माइनस -3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें √5 को सिंगल करना है, अकेला करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q को उधर साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3Q/Q। इसके अब पूरे में Q आ गया। अब ठीक है, अब हमें 5 को कैसा करना है, 5 को सिंगल करना है। तो हम इसको ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हम लिखेंगे P - 3/Q अपॉन में Q 2Q। क्यों? क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में चला गया, और इधर लिखेंगे √5। ठीक है, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, P कैसी है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांकों में से है। ठीक है, Q भी क्या हमारा पूर्णांक है, और Q भी ये क्या है, पूर्णांक है। और 3 तो पूर्णांक में आता है, -3 भी केस में आता है पूर्णांक में, और 2 भी कैसा आता है, पूर्णांक में। यानी ये जो संख्या है ना, वो पूर्णांक की कैटेगरी में आ रही है। किसमें, पूर्णांक। हम इधर लिखेंगे संख्या P -3 Q और और 2 इधर लिखेंगे, और 2। तो पूर्णांक आते हैं। 5 पूर्णांक में आता है, अतः कह सकते हैं 3 + √5 √5 2 1 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल था। इसी प्रकार के आपको निश्चित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। अगर आप ढंग से अभी सीख जाएंगे तो बस आपको रिवीजन करना होगा, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, और आपको एक बार में ही आ जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं।
अब हम इन संख्याओं को भी अपर में सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहली संख्या में दे रखी है 1/2। देखिए अब 1/2 को भी हमें क्या अपर में सिद्ध करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हम इन सभी क्वेश्चनों को टैकल कर सकें। देखिए अब हम सबसे पहले 1/2 को अपर में सिद्ध करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन तो मैं करूंगा और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, जो कि आप होमवर्क करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन करना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना हमने मान लिया कि माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, और फिर P/Q जहां क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक, जहां जहां P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इतना तो मैं आ गया समझ में, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें √2 एक अपर में संख्या है, ये चीज हमें मालूम है, लेकिन 1/√2 अपर में है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम। तो हम √2 को अपर में के बराबर सिद्ध कर देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि 1/√2 भी अपर में संख्या है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, ये Q को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1Q/√2 बराबर हो जाएगा P। अब क्या करेंगे, हम 2 को इधर ले जाएंगे और P को नीचे ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा Q/P बराबर √2। अब इसको हम पलट दें तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर Q/P। अब देखिए हम एक को तो 1/2 को हमने P/Q के रूप में लिखा था, लेकिन ये Q/P के रूप में आ गया, यानी ये तो परिमेय संख्या बन गई। कैसे, या तो हम 1/2 लिख दें या 2/1 लिख दें। ये भी कैसी है, दोनों हैं तो परिमेय ही, वो दोनों हैं तो परिमेय ही संख्या, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या, √, एक अपरिमेय संख्या है, और ये बन किस में गई, परिमेय संख्या के बीच में। ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। लेकिन हमें मालूम है √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो P, तो यह Q/P के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। अब इसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। अब हमें क्या करना है, या हम नहीं की जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7 × √5। हमें किसको सिद्ध करना है, 7 × √5। अब हमें इसको क्या, अपरिमेय सिद्ध करना है।
चलते हैं हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हमें दिया गया है 7√5। अब देखिए सबसे पहले हमारा वही काम है, हम क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इतना मानने के बाद हम इसको क्या करते हैं, आप जानते हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बराबर P/Q। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, अरे सॉरी, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को सिंगल, क्योंकि 5 तो एक अपर में संख्या है, हम इसको लिखेंगे P/Q इंटू 7 P/Q। अब ये 7 इसमें आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो आ जाएगा 7Q। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं, अब ये तो बहुत सरल हो गया, √5 लिखेंगे हम, क्योंकि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे बराबर P/Q7 के में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। अब जो क्वेश्चन लास्ट है, थर्ड वाला, इसका ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन डीपली बताए हैं और सब में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आए। और ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है, कि कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि आपने कैसे किया और कितना किया, और आपने अपने दोस्तों को समझाया कि नहीं समझाया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।